नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। और खबर मध्य प्रदेश में अब ये है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक ब्यावरा सीट को छोड़कर हर सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का चेहरा कौन कौन होंगे हर सीट पर ये तय हो चुका है। काफ़ी सारे उसमें दल बदलू भी है, कुछ की घर वापसी हुई है और कुछ सिंधिया समर्थक भी हैं। जो मोटे तौर पर ऊपर से दिखाई देता है वो सब ऐसा ही है, और जो मोटे तौर पर ऊपर से दिखाई देता है वो ये भी है कि कमलनाथ फ्री हैंड के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। कांग्रेस से सारी गुटबाजी खत्म हो चुकी है। दिग्विजय सिंह का दखल यहां से खत्म करके केंद्र में उन्हें बुलाया जा चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कांग्रेस में कोई गुट नहीं बचा है और जितनी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ की चल रही है। पर क्या सही में ऐसा है? अगर आप 27 सीटों पर डिक्लेयर हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट देखेंगे तो शायद लगेगा कि नहीं, जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस में सब कुछ उतना ठीक नहीं है। ये सही है कि दिग्विजय सिंह सूबे की सियासत से बहुत दूर नजर आते हैं, पर उनका पूरा दखल अभी भी मध्य प्रदेश की सियासत में है। और जो 27 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है उसमें कमलनाथ से ज्यादा दिग्विजय सिंह का खेमा हावी साफ नजर आएगा। बल्कि यूं कहें कि जो कमलनाथ का खेमा है उसमें खुद कमलनाथ के जो कद्दावर मंत्री हैं, समर्थक मंत्री हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा नहीं चली। अगर चली होती तो मेहगांव का टिकट चौधरी राकेश सिंह को होता। न सिर्फ मेहगांव की हम बात करें, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर दिग्विजय सिंह की ही चली है। उनके समर्थकों को, उनके करीबियों को या उनकी पसंद से टिकट दिया गया है। ऐसी सीटों की लिस्ट बहुत छोटी है जहां कमलनाथ की मर्जी से टिकट गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जैसे सुरेश पचौरी और अरुण यादव पूरी तरीके से हाशिए पर हैं, या हाशिए से भी परे धकेल दिए गए हैं आप कह सकते हैं इस चुनाव में। क्योंकि मानधाता से जिसे टिकट दिया गया है वो कभी भी अरुण यादव के खेमे का नहीं रहा। अरुण यादव का क्षेत्र रहा है मानधाता जिस लोकसभा सीट में आता है वहां से अरुण यादव चुनाव लड़ते हैं, जीते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, फिर भी उनकी नहीं चली। इसके अलावा इस चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर ब्राह्मण वोट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यही वजह है कि बालेंदु शुक्ला को कांग्रेस में जोड़ा गया, बीजेपी से उनकी वापसी हुई ताकि ब्राह्मण वोटों को कसकर पकड़ा जा सके। उसके बावजूद सुरेश पचौरी की पूरी तरीके से अनदेखी हुई है। पूरी लिस्ट में ये नजर आता है। एक मोटे तौर पर हम नजर डालते हैं, जौरा, मेहगांव, ग्वालियर, बमोरी, बदनावर, सुवासरा, ये कुछ ऐसी सीट है जहां पर कुछ हद तक कमलनाथ की चली है। इसमें मेहगांव को हम इसलिए फिलहाल गिन रहे हैं चौधरी राकेश सिंह को टिकट ना मिलने के बावजूद, क्योंकि जो हेमंत कटारे के पिता थे सत्यदेव कटारे, वो कमलनाथ समर्थक भी माने जाते थे। इसीलिए यहाँ से उनके टिकट में कुछ ऐसी बड़ी वो नज़र नहीं आती मुश्किल। लेकिन चौधरी राकेश सिंह को बहुत दिल से टिकट देना चाहते थे कमलनाथ, पर दिग्विजय सिंह और उनके खेमे के अजय सिंह इसमें पूरी तरीके से उनके खिलाफ थे। हालांकि भांडेर में दिग्विजय सिंह काफ़ी हारे हुए नजर आते हैं। महेंद्र सिंह बौद्ध को टिकट नहीं दिला पाए, पर यह भी संभव है कि फूल सिंह बरैया से जो वादा कर चुके थे कि राज्यसभा हमको जिताओ और तुम खुद विधानसभा जाओ, शायद इसलिए उन्होंने महेंद्र सिंह बौद्ध को कुर्बान करना समझा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुरैना, बड़ा मलहरा, दिमनी, अंबा, गोहट, डबरा, भांडेर, करेरा, अशोकनगर, अनूपपुर, आगर, हाटपिपलिया, नेपानगर, सुमावली, ग्वालियर पूर्व, पोहरी, मुंगावली, मांधाता, सुवासरा, ये जो सीटें हैं यहाँ पर दिग्विजय सिंह की चली है। उनके समर्थक अजय सिंह, गोविंद सिंह और रामनिवास रावत जो हैं, उनकी काफ़ी हद तक जो समर्थक हैं, जो करीबी हैं, उनसे या उनके परिचितों को ही टिकट मिले हैं। इस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि 28 सीटों में से, जिनमें से 27 के नाम जाहिर हो गए हैं, उसमें दिग्विजय सिंह के समर्थन वाली जो सीटें हैं, दिग्विजय सिंह के समर्थकों की जो सीटें हैं, वहाँ पर ज़्यादा टिकट दिग्विजय सिंह की मर्जी से ही बांटे गए हैं। जिसके बाद अब आने वाला सिनेरियो कुछ ऐसा नजर आता है कि ग्वालियर चंबल, जहां पर कमलनाथ कह चुके हैं कि अब ग्वालियर चंबल पर मैं खुद नजर रखूंगा, वो दरअसल नजर वहां पर दिग्विजय सिंह की होगी, जो ग्वालियर चंबल में महाराज के बाद अभी तक दूसरे नंबर पर थे। पर जैसे ही महाराज बीजेपी के हुए, वैसे ही राजा को वहां पर अपनी चालें जमाने का, अपनी बिसात जमाने का पूरा मौका मिल चुका है और दिग्विजय सिंह ने जोर शोर से और गुपचुप तरीके से इसकी तैयारी कर ली है। एक तरीके से भविष्य भी कांग्रेस का इसमें साफ नजर आता है। गौर से देखें तो युवा पीढ़ियों में जयवर्धन
अचानक बहुत ज़्यादा मुखर, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में दिखे हैं। कमलनाथ के साथ भी बहुत सारी सभाओं में प्रोमिनेंटली वो नजर आए, जिसे देखते हुए कहा जाता है कि कांग्रेस में जो अब सेकंड लाइन है उससे कौन आगे आएगा। अगर जीते तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और दिग्विजय सिंह के सिर पर जीत का सहरा सजेगा, और अगर हारे तो दिग्विजय सिंह को कोई नुकसान नहीं है, सारा नुकसान कमलनाथ को ही होगा। तो बड़ी चतुराई से दिग्विजय सिंह ने ये पूरी सियासी बिसात जमाई है, जिसमें आगे आने वाले समय में वो कांग्रेस का भविष्य भी मध्य प्रदेश में तय करते नजर आ सकते हैं। नमस्कार।